नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 01 टू फॉरवर्ड में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक ट्रस्ट स्टेट और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर। आज की तारीख है 1 जुलाई 2025 और 1 जुलाई 2025 को आज हम लेकर आए हैं टॉप 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी होगी। आपको हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर, विस्तृत व्याख्या, एक्स्ट्रा जीके बिंदु जानकारी और संबंधित देश या राज्य की पूरी जनरल नॉलेज, जैसे राजधानी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम, मुद्रा, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस और अगर हो तो जीआई टैग से जुड़ी जानकारी में। यह वीडियो केवल आपके लिए एक रिवीजन नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट मैप होगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आज का पहला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 8 वर्ष पूरे किए हैं। जीएसटी प्रणाली की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई 2025 को इसने अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह कर प्रणाली केंद्र और राज्य करों को एकीकृत करती है। 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए। यह प्रणाली 1 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी, जिसमें केंद्र और राज्य के कई करों को एक साथ एकीकृत किया गया है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुई है। जीएसटी के प्रकार होते हैं सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अध्यक्षता जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते। इस प्रणाली ने कर अनुपालन को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी लाने में मदद की है, जिससे भारत एक एकीकृत बाजार के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन हेतु कौन सा दस्तावेज अनिवार्य किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आधार कार्ड। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम पहचान सत्यापन को सरल बनाने हेतु किया गया है। पैन और आईआरसीटीसी बुकिंग में आधार की अनिवार्यता है। नए पैन कार्ड के लिए आधार 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सरल और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उठाया गया है। पैन का अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तत्काल टिकट बुक में आधार में आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉरपोरेशन पर तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए 1 जुलाई 2025 को आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है। इससे बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। यह ओटीपी आधारित एक वेरिफिकेशन होगा। अगला प्रश्न है, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी पर किस अनिवार्य पर कर दिया गया है? तो आधार वेरिफिकेशन। अब तत्काल टिकट बुक के लिए अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को किस नई खेल नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय खेल नीति 2025। नई खेल नीति का उद्देश्य खेलों को संस्थागत रूप देना, खेल सुविधाओं को विकास करना, खिलाड़ियों को बेहतर सहायता देना। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025, जो कि 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में खेलों को बढ़ावा देना, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करना, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना, संस्थागत विकास, खेलों को अधिक संस्थागत रूप देना और खेल संगठनों को मजबूत करना, सुविधाओं का विकास, देश भर में आधुनिक खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, खिलाड़ियों की सहायता, खिलाड़ियों के लिए बेहतर छात्रवृत्ति, बीमा और करियर के लिए योजनाएं, ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन। नीति में ग्रामीण और पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया ताकि निचले स्तर से प्रतिभाओं को उभारा जा सके। इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य 2036 के ओलंपिक की तैयारी पर जोर देना है, जिससे भारत वैश्विक खेल मंच पर अपनी पहचान बना सके। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2025 को किस प्रमुख पहल के 10 वर्ष पूरे होने की सराहना की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। यह पहल देश के डिजिटल रूप में सशक्त समाज बनाने के लिए शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष एक सशक्त भारत की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया की पहल के 10 वर्ष पूरे होने की सराहना की है। इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, यूपीआई का उदय करना एंड डिजी लॉकर और द कॉन्विंग का
उद्घाटन करना, नागरिकों के लिए सुरक्षित डिजिटल सेवाएं देना, भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बनाना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2025 से आयकर रिटर्न्स की अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 15 सितंबर। आयकर विभाग ने तकनीकी कारणों से टैक्स पेयर को राहत देते हुए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। आयकर रिटर्न और GSTR 3B में नए बदलाव हुए, जिसमें आयकर विभाग ने तकनीकी कारणों से करदाताओं को राहत देने हेतु ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया। यह बिना किसी लेट फीस के रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है, जिससे करदाताओं को पर्याप्त समय मिल सके। 1 जुलाई 2025 से GSTR 3B रिटर्न्स को नॉन एडिटेबल्स रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अब इस फॉर्म को भरने के बाद सबमिट करने से पहले ही अंतिम रूप देना होगा, ताकि बार बार संपादन एडिट के लिए किया जा सके। यह व्यापारियों की जिम्मेदारी बढ़ाएगा, त्रुटियों को कम करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न 1 जुलाई 2025 से GSTR 3B रिटर्न्स किस रूप में परिवर्तित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नॉन एडिटेबल। GSTR 3B फॉर्म को भरने के बाद सबमिट करने के पहले ही अंतिम रूप देना होगा, जिससे बार बार एडिट ना किया जा सके। अगला प्रश्न है बिहार के नए हवाई अड्डे और खेल अपडेट्स के बारे में जानते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम्स का प्रदर्शन कैसा रहा? आइए जानते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIS प्रो लीग अभियान को 8वीं हार के बाद साथ समाप्त किया। टीम का प्रदर्शन इस सीजन में कमजोर रहा है, जिससे उनकी वैश्विक रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बिहार सरकार ने राज्य में हवाई संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए 6 नए हवाई अड्डों के विकास का प्रस्ताव किया है। इसमें मुंगेर और वाल्मीकि नगर भी शामिल है। यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत उठाया गया है, जो राज्य और केंद्र सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। अगला प्रश्न है बिहार के किन शहरों में नए हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुंगेर और वाल्मीकि नगर सहित 6 शहर। बिहार सरकार ने नई हवाई संपर्क के लिए 6 जिलों में हवाई अड्डों का विकास करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें मुंगेर और वाल्मीकि नगर शामिल है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत राज्य सरकार व केंद्र सरकार का संयुक्त प्रयास है। यात्री सुविधाओं का विस्तार है। बिहार यहाँ की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, GI टैग भागलपुरी सिल्क और मगही पान को मिला गया है। बिहार में किन शहरों में नए हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है मुंगेर और वाल्मीकि नगर सहित 6 शहर। अगला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIS प्रो लीग अभियान को कैसे समाप्त किया है? तो 8वीं बार हार के साथ। टीम का प्रदर्शन इस सीजन में कमजोर रहा है और वे कुल 8 हार के साथ लीग से बाहर हो गई है। FIF फेडरेशन इंटरनेशनल डे होगी। टीम का कोच जानकी देवी, जो कि कल्पना, भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है आयुष शेट्टी ने कौन सा ओपन खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी US ओपन। भारतीय टेनिस खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए US ओपन का जूनियर खिताब जीत लिया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए US ओपन का जूनियर खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनकी पहली ग्रैंड स्लैम जीत है। आयुष शेट्टी कर्नाटक राज्य से आते हैं और उन्होंने फाइनल में अमेरिका के खिलाड़ी को हराकर एक गौरव हासिल किया। यह जीत भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी है।